इंसाफ का जलसा क्यों मुलतवी हुआ, किसने कराया? पीटीआई की सियासी और कोर कमेटियां भी लाइल। जराये के मुताबिक आजम सवाती ने किसी को एतमाद में ना लिया। वजीर आला केपी भी फैसले से लाइल थे। मुल्क भर में इंतजामात मुकम्मल, काफिले चल पड़े थे। अलीमा खान ने भी सवाल उठा दिए। पार्टी रहनुमाओं पर बरहमी का इजहार। कहा, आजम सवाती किसके कहने पर सुबह बानी पीटीआई से मिलने गए, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया? सुबह 7:30 बजे जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन है? मौजूदा लीडरशिप का बानी को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं, ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी का लगा देते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद जलसा मुलतवी करने के फैसले पर नाला। महमूद अचकजई की जेर सदारत ऑपोजिशन इत्तेहाद का इजलास। पीटीआई के जलसा मुलतवी करने के फैसले पर मुशावरत। मुत्तहदा अपोजिशन का मुतनाज़ फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। महमूद अचकजई ने शिकवा किया कि पीटीआई ने जलसा मनसूखी से पहले एतमाद में नहीं लिया। मेरे नाम से अदालत में दरख्वास्त जमा है। जलसा मुलतवी करने जैसा बड़ा फैसला करते वक्त मुझसे पूछा तक नहीं गया। महमूद खान अचकजई दीगर रहनुमाओं के साथ तरनौल पहुँच गए। कहा, आइन हमें इज्तिमा की इजाज़त देता है, हमने कौन सा डंडे उठा रखे हैं? ये बदमाशों की हुकूमत है, मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। बानी पीटीआई की हिदायत पर आज का जलसा मुलतवी किया गया। 8 सितंबर को जलसा करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम बानी पीटीआई के हुक्म के पाबंद हैं। बानी के हुक्म पर एक कदम आगे बढ़ने और एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। बानी ने कहा, रुक जाओ तो हम रुक गए। हमारे लीडर की सोच और विजन की वजह से ही आप ऐवानों में बैठे हैं, वरना आपका वो हशर करते कि दुनिया याद रखती। ये लोग आइन और कानून को बार बार तोड़ रहे हैं। हमें मजबूर ना करो कि इस हद तक जाए कि आप बर्दाश्त ना कर सको। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कारकुनान में पैसे तकसीम करने की वीडियो वायरल। अली अमीन गंडापुर ने सवाबी में कारकुनान और रेस्क्यू एहलकारों को 5-5 हज़ार रुपए दिए। शिबली फराज और उमर अयूब भी मौजूद थे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी। एनओसी भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 सितंबर को जलसे में सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। जलसा करने वाले किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं करेंगे। लोग 4 बजे इकट्ठे होंगे, 7 बजे वापस जाना होगा। जलसा इंतजामिया की ड्यूटी होगी कि कारकुनान को मुंतशिर किया जाए। जलसे के बाद किसी को जलसागाह में बैठने की इजाजत नहीं होगी। इंतजामिया की जानिब से 40 हिदायत के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत गिरफ्तारी के बाद रिहा। इस्लामाबाद पुलिस ने थाना गोलड़ा मुंतकिल किया, पूछगछ के बाद छोड़ दिया। शेर अफजल के एक्स अकाउंट से भी गिरफ्तारी की तस्दीक की गई। तरनोल जलसागाह पहुंचने वाले 16 कारकुन भी जेर हिरासत। शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया था कि पीटीआई का जलसा ना भी हुआ तो वो तरनोल में जलसा करेंगे। उधर इस्लामाबाद की अदालत ने पीटीआई के 21 कारकुनों को 14 रोज के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिमों से तफ्तीश करके अगली समाअत पर पेश करने का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक जायजा इजलास। अमन आमन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। इस्लामाबाद में एहतजाज के पेश नज़र जुड़वा शहरों के दाखिली रास्ते बंद, जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए। बांग्लादेशी टीम की सिक्योरिटी के पेश नज़र भी हर तरह के जलसों और धरनों पर पाबंदी आयद है। मुबारक सानी केस के फैसले में कोई गलती या एतराज़ है तो बताएं। हमसे गलती हो जाए तो उसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। पार्लिमान की बात सर आंखों पर है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का मौलाना फजलुर रहमान से मुकालिमा। चीफ जस्टिस का नजरसानी दरखास्त दायर करने वालों का शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने दलाइल दिए कि कादियानी मुर्तद हैं तो हमने उन्हें गैर मुस्लिम का नाम क्यों दिया, ये सवाल भी है। हम पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मुझे काजी बनने का शौक नहीं था, आपने नजरसानी दरखास्त दी, हमने फौरी लगा दी। अल्लाह ताला से हर नमाज में दुआ करता हूँ कि कोई गलत फैसला ना करे। इंसान अपने कौल व फेल से पहचाना जाता है। अदालत उस्मा ने मुफ्ती तकी उस्मानी, फजलुर रहमान और दीगर उलमा की मुआवनत हासिल कर ली। तकी उस्मानी ने फैसले से 2 पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा कर दी।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। सिपा सलार का हालिया सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम और जिद्दत की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने डिजिटल दौर में फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन के ख़तरात से खबरदार किया। तलबा को ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की तरगीब दी। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार के हवाले से नुक्ता नज़र का इजहार किया गया। पाक बांग्लादेश पहले टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। बांग्लादेश ने खेल के इख्तिताम पर 27 रन बना लिए। पाकिस्तान की जानिब से रिजवान 171 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। सऊद शकील ने 141 रन बनाए। शाहीन शाह ने बर्क रफ्तार 28 रन की इनिंग्स खेली। रिजवान और सऊद शकील की 240 रन की बड़ी शराकतदारी 5वीं विकेट की शराकत में बनने वाले रिकॉर्ड में दूसरे नंबर पर इनफरादी रिकॉर्ड भी बना लिए। रिजवान बेहतरीन औसत रखने वाले कौमी विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। 46 इनिंग्स में 40 से जायद की औसत से 1500 रन बनाकर सरफराज से टॉप पोजीशन छीन ली। सऊद शकील पहली 20 टेस्ट इनिंग्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। 9 मई की अहम तरीन वादा माफ गवाह मुनहरिफ। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासे क़यूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने ATC में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने बानी के खिलाफ कोई बयान किसी मजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। बानी के खिलाफ संगीन नौयत के इल्ज़ामात से मुतालिक हमारे बयानात में कोई हकीकत नहीं। इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। बानी PTI और दीगर के खिलाफ सानहा 9 मई के मुकदमात की समाअत अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के रूबरू मुलजिम पेश। 500 से जायद मुलजमों की हाजिरी लगाई गई। समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी। केस इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ ने सुना। परवेज सलाही के बेटे मोनिस सलाही के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक होंगे। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल लाहौर का मोनिस सलाही समेत 6 मुल्जिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म। जायदादें और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का भी हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस सलाही की कसूर में 26 केनाल से जायद एराजी सील। गुलबर्ग में एक प्लॉट और घर भी सील करने का हुक्म। अदालत ने आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत 19 सितंबर को होगी। जमात इस्लामी हड़ताल के लिए पुरज़्म है। अवाम के ताउन से इसे भरपूर तरीके से कामयाब कराएंगे। सब लोग अपने अहदाफ तय कर लें। ये लंबी लड़ाई है, अवाम के लिए लड़ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, जिसको उन्होंने धकेल कर पीछे कर दिया है। 1 सितंबर से हम बहुत बड़ी राबता मुहिम शुरू कर रहे हैं। इस मुहिम में रुकनीत साजी करेंगे। हक तो फंड्स के लिए भी आवाम से बात करें। हर एक शहरी से मिलेंगे। जो साथ चल सकता है साथ चले, जो बोल सकता है वो बोले, जो फंड दे सकता है वो फंड दे। अवाम का फंड अवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ कोई लड़ाई नहीं, हम सब का मुश्तरका मसला महंगाई है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म से मिलेंगे। न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। अमन व अमान की सूरत हाल जनवरी के बाद बहुत बेहतर है। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में अमन ज़्यादा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भट्ट शाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए विफाक से बात की है। कराची हैदराबाद मोटरवे मज़ीद बेहतर बनाने का भी कहा। सैलाब से बचाव के लिए हमारे बंद मजबूत नहीं, सिर्फ RBOD की वजह से मसाइल हैं। इस पर भी विफाक से बात कर रखी है। जलसा हो रहा है, जलसा मुलतवी हो गया है, वो आ रहा है, वो एडजस्ट हो चुका है। 1 साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतजाज खेल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि तामीरी सियासत, तनकीद बराए इस्लाह जैसी जमहूरी रवायात से इनका कोई ताल्लुक नहीं। जो शरअंगेज़ी आप सोशल मीडिया पर फैलाते हैं वही जलसे में फैलाना थी। 9 मई की नाकाम बगावत के एक एक किरदार को कटहरे में खड़ा करने का वक्त आ चुका। तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। रास्त और अरब मॉनिटरी फंड बोना को मुंसलिक कर दिया गया। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनिटरी फंड से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान और अरब ममालिक में रकूम की मुंतकिली शफाफ अंदाज में होगी।
वो न रास्त पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर कैश ट्रांसफर सिस्टम है। इससे आवाम को सहूलत मिलेगी, कारोबार में तरक्की होगी, हवाला हुंडी का रास्ता बंद हो जाएगा। मंसूबे से रकम मुंतकिली के गैर रवायती चैनल्स का भी खात्मा होगा। डिजिटल सिस्टम तरसीलात ज़र में इजाफे का सबब भी बनेगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जर्मन वज़ीर बराए इक़्तिसादी तरक्की की मुलाकात, दो तरफ़ा तजारती ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कारसाज हादसे में जाम बहक बाप बेटी के घर आमद, इजहार ताज़ियत, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं खुद मुतासरीन के साथ अदालत जाऊंगा, अब मजीद ज्यादती नहीं होगी। चीफ जस्टिस से इस्तदा करूंगा कि वो खुद इस पर नज़र रखें, ऐसा ना हो किसी ताकतवर की वजह से इंसाफ होते होते रह जाए। IG सिंध से बात करूंगा कि इस केस की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। अगर लवाहिकीन को लगे कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो मुझे बताएं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ मरी में मौजूद नथिया गली में शहरियों ने नवाज शरीफ को देखकर रोक लिया, हाथ हिलाकर इस्तकबाल, खूब नारे लगाए। सदर नून लीग भी चाहने वालों को देखकर गाड़ी से निकल आए, मोहब्बत भरे जज्बात पर शुक्रिया अदा किया। खवातीन और नौजवानों ने नवाज शरीफ के साथ सेल्फीज बनवाई।